सुनो, शांति यदि हमारे घर में नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनके घर में शांति नहीं है। अच्छा बताओ, किन के घर में शांति होती है और किन के घर में नहीं होती? ये बताओ, फिर हम बताएंगे किन के घर में शांति होती है और किन के घर में नहीं होती। आप बताओ, आप बैठे बैठे बताओ, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे। किन के घर में शांति होती है? चलो होती है, बताओ मन से। आप बताओ दादाजी, किन के घर में शांति होती है? मैया आप बताओ, अभी ऑप्शन भी दूंगा। जिनके घर में शांति होती है, किन के घर में शांति होती है? शांति के लिए क्या होना अनिवार्य है घर में? क्या घर में शांति के लिए क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन सुनो। घर में शांति के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, या बड़े छोटे का अभिमान कि मैं बड़ा एटीट्यूड। बताओ क्या चाहिए घर में? किन के घर में शांति है? जिनके घर में पैसा है उनके घर में, जिनके घर में प्रेम है उनके घर में, या जिनके घर में अभिमान है, एटीट्यूड है बड़े होने का, या जिनके घर में संगठन है? जो घर परिवार संगठित हो। बोलो क्या जरूरी है? उनके घर में शांति होती है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी माता जाने लगी। एक घर में से लक्ष्मी जी टाटा करने लगे। अच्छा हम जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली जा रहे हैं, तो घर का मालिक मुखिया बोला, माँ क्यों जा रही हो? माँ बोली 15 दिन में चली जाऊंगी, 15 दिन में जाऊंगी, 15 दिन के भीतर तू कुछ मेरे से मांग ले। मैं जाऊंगी पर तू कुछ मांग ले, जो मांगेगा दूंगी। अब कहा माँ मुझे मौका दो, मैं घर में एक मीटिंग करूं। तो बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को, बहुओं को, पत्नी को, परिवार को इकट्ठा किया, पोता पोती सबको, सबसे कहा बेटा अब अपने घर से लक्ष्मी जी जा रही हैं, और अब बताओ उन्होंने कुछ मांगने का कहा है, क्या मांग लूं? अच्छा आपको कुछ कहा होता कि मांग लो मैं जा रही हूं, तो आप क्या मांगते? क्या मांगते? एक ने कहा पैसा मांग लो, तो दूसरे ने कहा लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो पैसा कितना भी मांग लो टिकेगा ही नहीं, लक्ष्मी जी जा रही हैं। सोना मांग लो नहीं टिकेगा, ये मांग लो नहीं टिकेगा, कुछ भी नहीं। छोटी बहू ने एक निर्णय दिया। फाइनली छोटी बहू ने कहा पिताजी, ससुर जी से, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ आप जा ही रही हो तो ऐसी कृपा करके जाओ कि जब लक्ष्मी जाती है ना तब घर में बड़ा तूफान आता है, आपसी मतभेद होता है। तो ऐसी कृपा करो माँ कि हम आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम बना रहे। पति का पत्नी से, पिता का पुत्र से, माँ का बेटे से, सास का बहू से, जेठानी का देवरानी से, हम पूरा परिवार प्रेम के धागे में बंधे रहें। माँ से बस इतना निवेदन करो। ससुर को बात अच्छी लगी कि भाई लक्ष्मी तो देखो चली ही जाएंगी, पर घर में जो प्रेम है, यदि घर में लक्ष्मी के जाने के बाद प्रेम बना रहा एक दूसरे के लिए तो फिर भी शांति रहेगी। तो लक्ष्मी जी से उसने कह दिया कि माँ आप जा रही हो तो हमारे परिवार में आपस में कोई लड़ाई ना हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना ख्याल कोई ना रखे, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लक्ष्मी जी ने जब ये बात सुनी कि ये मेरे से घर में प्रेम मांग रहा है, लक्ष्मी जी बोली अच्छा एक काम कर, तूने प्रेम मांगकर मेरा दिल जीत लिया, जहां प्रेम होता है वहां मैं जरूर रहती हूँ। तेरे घर में प्रेम की कमी होने लगी थी इसलिए मैं जा रही थी। जहां प्रेम होता है ना भाई का भाई से, जेठानी का देवरानी से, उस घर में संपन्नता भी रहती है। और जहां प्रेम है वहां संगठन भी होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। प्रेम है तो एकता भी है।
हमारा आपसे प्रेम होगा तब ना हम और आप संगठित रहेंगे। प्रेम ही नहीं होगा तो संगठन का कोई सवाल ही नहीं। तो घर में शांति के लिए क्या जरूरी है मेरी मां? आजकल घर परिवार में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपसी प्रेम कमजोर पड़ गया है। आज तो पत्नी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती। वो कुछ पत्नियों की बात कर रहे हैं, आप सब लोग बुरा ना मान जाना। कुछ पत्नियां प्रेम नहीं करती, कुछ पति प्रेम नहीं करते, कुछ पति ऐसे पत्नी से प्रेम नहीं, पड़ोसन से प्रेम चल रहा है। तो कुछ पत्नियों का भी पति से नहीं, पड़ोसी से चल रहा है प्रेम। तो आजकल ना प्रेम बट गया, तो प्रेम ही एक जगह नहीं टिक रहा है। इसलिए घर में क्या है? अशांति। बेटा अपनी मां की बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मां से प्रेम नहीं। पहले का बेटा अपने मां से, अपने बाप से खूब प्यार करता था। बाप जूता भी मारे बेटे को, 2-4 गलती करने पर जमा दे तो बेटा गुस्सा नहीं होता था। अरे बाप नहीं जूता मारेगा तो कौन मारेगा, मां नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगी। आजकल के बच्चों को जरा सा डांट दो मुंह फुला लेते हैं। कई बच्चे तो बड़ा माँ बाप को ही गालियां देने लग जाते हैं, आंख दिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में प्रेम कम है, प्रेम बट गया ना। मोबाइल से प्रेम ज्यादा है, गेम से प्रेम। दिन भर आप 2-2 घंटे गेम खेल रहे हैं तो प्रेम कहां बट रहा है आपका? वस्तुओं में प्रेम डिवाइड हो रहा है, बट रहा है। सामग्रियों में प्रेम बट रहा है। हमें गाड़ी चाहिए, पापा गाड़ी दिलाओ, नहीं दिलाए, पापा अच्छे नहीं है। अरे उनके पिता ने तो गाड़ी हमारे नहीं दिलाई, उनके मोबाइल दिलाए हमारे नहीं दिलाए। आजकल प्रेम गाड़ी से है, मोबाइल से है, वस्तुओं से है। इच्छाएं पूरी करते चलो तो अच्छे हो, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बेटा भी दुश्मन हो जाता है। इसका मतलब अशांति है। अशांति का मतलब प्रेम की क्या है? आज के लोग ना प्रेम नहीं करते। पहले का ना दादा बुढ़ा बुढ़ी लोग बुढ़ापे में भी प्रेम करते थे। उनका प्रेम देखो, बूढ़े लोगों को आज भी एक साथ बैठते हैं बुढ़ापे में। गांव में चले जाना, बूढ़े आदमी को देखना, बूढ़ा बैठा होगा तो बगल में डोकरी जरूर बैठी होगी। बुढ़ापे में भी उनका प्यार है। अभी भी बूढ़ा गाना गाता, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। तो प्रेम उनका देखो इतना बढ़िया प्रेम होना चाहिए। अब तुम हंसते हो, पति पत्नी में प्रेम नहीं होना चाहिए क्या? ऐसी वाला प्रेम होता है ना तो गृहस्थी अच्छी होती है। बच्चों से, परिवार से प्रेम, और जब सबसे प्रेम होगा तो मुझे लगता है कि भगवान से भी प्रेम होगा। तुम इंसानों से प्रेम ना कर पाए तो भगवान से ना कर पाओगे। भगवान का भक्त कौन हो सकता है? जो अच्छा प्रेमी हो सकता है, वो अच्छा भक्त हो सकता है। एक भक्त थे, दक्षिण भारत की घटना है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान का दर्शन करके बाहर निकले तो श्री रंगम में एक पहलवान रहा करता था। पहलवान, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब वो चला करता ना तो अपनी पत्नी के आगे उल्टा चला करता, उल्टा देखते हुए, पल भर के लिए पलक ना झपकाता, टुकुर टुकुर देखते ही जाए। और छाता लगाए पत्नी के ऊपर, उल्टा उल्टा चले कि धूप में काली ना पड़ जाए घर वाली। आपका पति ऐसा कर सकता है? क्यों? कितनी अच्छी रही होगी ना उसका पति, कितना अच्छा था। उल्टा चलता बेचारा और पत्नी को देखता रहता है। सो ऐसे पति होने चाहिए जो अपनी पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे। ऐसी होने चाहिए। और ऐसा तब संभव है जब पति पत्नी का क्या हो? प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी चीज है साहब। आज लोग प्रेम समझते नहीं है क्या? प्रेम की कमी के कारण ही तुम्हारे घर में विवाद है, तुम्हारे घर में तू मैं चल रही है, कलह है, अशांति। सिर्फ प्रेम की कमी से प्रेम बढ़ जाएगा, खत्म सारी झंझट। तो वो उल्टा उल्टा चलता, पीछे पीछे। वहां से श्री रामानुजाचार्य स्वामी गुजर रहे थे, श्री रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ी। अच्छा, सारा जमाना उस पर हंसता था। अच्छा, कोई भी हंसेगा, अरे कैसा स्त्री लंपट है बताओ। घर के अंदर तो देखे देखे, बाहर भी निकलता है तो उसी को देखता है और उल्टा चलता है। छतरी उसके ऊपर और खुद धूप में उल्टा।
मैं काला पड़ जाऊं, ये काली ना पड़े। रामानुजाचार्य जी ने देखा, लोग हंस रहे थे। स्वामी जी ने देखा ये कौन है, बोले ये भक्त है अपनी पत्नी का। नाम था धनुर्दास, बाद में उसका नाम पड़ा। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा इसको बुलाओ मेरे पास। स्वामी जी के पास आया, बैठा स्वामी जी के पास है, पर देख रहा है पत्नी को टुकुर टुकुर। स्वामी जी ने कहा हमसे बात करो। हाँ हाँ आप सुनाइए, हम देख रहे हैं। देखे पत्नी को, बात करे स्वामी जी से। स्वामी जी ने कहा तुम इतना क्यों देखते हो अपनी पत्नी को? उसने कहा महाराज मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। स्वामी जी बोले यदि मैं तुम्हें तेरी पत्नी से सुंदर एक छवि दिखा दूं तो धनुर्दास जी ने कहा, पहलवान जी ने कहा ठीक है दिखाओ। यदि आप मेरी पत्नी से सुंदर कोई रूप दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी से भी सुंदर धरती पर कोई है। रंगनाथ भगवान के मंदिर में स्वामी जी ले गए। और रामानुजाचार्य जी कौन है? साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार। श्री रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की और कहा प्रभु जरा अपना विशेष रूप एक झलक इसे दिखा दो। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी के प्रार्थना करने पर भगवान ने दिव्य अपना, वही भगवान से सुंदर कोई होगा, तो भगवान ने जो सुंदर रूप दिखाया वो आदमी अभी पत्नी को देख रहा था। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उसका मुंह पकड़ा और ऐसे भगवान की तरफ किया, और जब भगवान से आंखें मिली, नजर मिली, साहब चरणों में गिर पड़ा। वाह प्रभु इतना सुंदर। हाँ कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान को देखने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, हे प्रभु मैं कहां पड़ा रहा, हाड़ मांस की सुंदरता में आप जैसा कोई नहीं, चरणों में गिरा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उठाया, कहा तू अपनी पत्नी के साथ रह। लोगों ने, अच्छा स्वामी जी ने क्या कहा, आज से इस मंदिर का पुजारी तू। अब उनके शिष्यों ने बड़ा विरोध किया, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमें आप पुजारी नहीं बना रहे हैं, इसे पुजारी बना रहे हैं, ये तो स्त्री लंपट है, ये पत्नी को देखता है, ये पत्नी के सिवाय रहता नहीं है, ये कामी है। स्वामी जी ने कहा ये प्रेमी है, जो इंसान से सच्चा प्यार कर सकता है वही भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है। जो इंसानों को धोखा देगा वो भगवान को धोखा देगा, जो इंसानों के लिए प्रेमी है वो भगवान के लिए प्रेमी है। इसलिए पहले इंसानों से प्रेम करना सीखो, पहले अपनी माँ मैं भगवान को देखना सीखो, अपने पिता में भगवान को देखना सीखो, फिर मूर्तियों में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तुम्हें मूर्तियों में भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं होता। जो इंसानों में भगवान को ना देख सका वो पत्थर में भगवान को देखेगा, मूर्ति में भगवान को देखेगा। इसलिए ये प्रेमी है। इसलिए कहता हूं अपनी पत्नी से, अपने पति से सच्चा प्यार करो, अपने भाई से सच्चा प्यार करो, अपनी जेठानी देवरानी, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दोस्त से सच्चा प्यार करो, ताकि उस दोस्ती में, उस प्यार में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो। जहां सच्चा प्रेम होता है, जहां सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। जहां प्रेम नहीं वहां भगवान किसे मिलते हैं? प्रेमियों को। और अपनी पत्नी को आप प्रेम करो किस रूप में कि ये इसके भीतर ईश्वर है। पति से हमारे यहाँ पति को भगवान कहा गया इसीलिए कि तुम अपने पति से भगवान मानकर प्रेम करो, अलग से भगवान खोजना नहीं पड़ेगा। जो भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है वो पति से भी प्रकट हो सकता है। कितनी अच्छी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में विधा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारी। हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं।
हम एक जगह भगवान को नहीं देखते, हम सब जगह भगवान को देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारा भगवान केवल तीर्थों में है ऐसा नहीं, हमारे भगवान आपके हृदय में भी है, हमारा भगवान पत्थर में भी है, हमारा भगवान कण कण में है। जो जहां से पुकारे, प्रेम से पुकारे, वहां से भगवान प्रकट होते हैं। ये सुविधा हमारे लिए, हम सबके लिए। तो बताओ परिवार में क्या होना चाहिए आपस में? जहां प्रेम होगा वहां शांति होगी, और जहां प्रेम होगा वहां भक्ति भी होगी। जहां प्रेम होता है वहां खुशियां भी होती हैं, वहां लक्ष्मी जी नाचती हैं। नाम दिया रामानुजाचार्य जी ने, उनका धनुर्दास, और वो पत्नी के साथ रहते गृहस्थ में रहकर इतने बड़े भक्त हुए कि आज तक धनुर्दास जी की गाथा गाई जाती है, सुनी जाती है। पत्नी से प्यार करने वाले ने भगवान से प्यार किया, और फिर उसकी पति और पत्नी दोनों फिर वो भगवान में समर्पित हो गए और अच्छे भक्त हुए भगवान के। अच्छे भक्तों में इन लोगों का नाम, पति पत्नी दोनों का। एक दिन क्या हुआ, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने संतों से कहा कि अब ये पुजारी ये होंगे। संतों ने कहा नहीं, हम पुजारी बनेंगे, हम साधु हैं, हम संत, हम सन्यासी हैं, हम इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, ये लोग तो वाचके हैं। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, जो साधु थे ना उन लोगों की लंगोटी छिपा दी, लंगोटी उनकी बदल दी। लंगोटी, साधु के पास क्या होता लंगोटी? अच्छा, साधु लोग ना लंगोटी पे लड़ जाते, हमारी लंगोटी कहां गई? तो एक दिन लंगोटी मिली नहीं उनकी, तो आपस में ना साधु लोग लड़ गए, मेरी लंगोटी तुमने चुरा ली, मेरी लंगोटी तुमने। और महाभारत हो गया, उसने दो दिया, ढिसुम ढिसुम, इसने भी दो मारा। स्वामी जी बोले क्या हुआ? बोले हमारी लंगोटी छिपा ली, लंगोटी चुरा ली। आज रात हुई तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उन्हीं संतों को बुलाया जिन्होंने लंगोटी के लिए लड़ाई की थी, उनको बुलाया, यहां आओ। धनुर्दास की पत्नी कमरे में सो रही है, धनुर्दास भी सो रहा है, चुपके से जाना और धनुर्दास की पत्नी के गहने उतार के लाओ। रामानुजाचार्य जी ने उन लड़ने वाले साधुओं से कहा कि जाओ, धनुर्दास की पत्नी, मतलब वो पहलवान की पत्नी जो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ी गहना जेवर, वो बड़े पैसे वाले थे, जाओ उतार के लाओ। अब ये साधु गुरुजी की, अब गुरुजी मीन्स रामानुजाचार्य जी उनके गुरु, अब गुरु की बात कैसे टालें और कहें गुरुजी चोरी करा रहे हैं। गुरुजी बोले जो कह रहे करो। अब गए, अब पत्नी ऐसे करवट पर सोई थी धनुर्दास जी की, तो इन्होंने कान के झुमके उतारने शुरू किए। फिर जैसे तैसे इन्होंने गले का हार काटा, तो काट के खींचा, हाथ का बाजूबंद भी उतार लिया, यहां सोने का। अच्छा, धनुर्दास की पत्नी जाग रही थी पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्हें क्या लगा कि मेरा धन यदि भगवान की सेवा के काम आ जाए तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा धन जा रहा है सेवा में। तो उन्होंने क्या किया, करवट बदल ली। करवट इसलिए बदली किस तरफ का भी उतार लो, पर इनको लगा जाग गई और भागे। अब जब भागे, सवेरा हुआ, रामानुजाचार्य स्वामी जी को इन्होंने सोना दिखाया, इतना चुरा पाए हैं, बाकी जाग गई। सवेरे एक सोने की थाल में सोना, चांदी, हीरे, मोती रखकर, सारे आभूषण रख के सोने की थाल में खुद पहुंच गई धनुर्दास की पत्नी। स्वामी जी के चरणों में थाल रख दिया, महाराज जी कल शिष्य लोग आए थे, कुछ उतार पाए, कुछ बेचारे डर के भाग गए, यदि जरूरत है तो ये लीजिए, ये दासी आपकी सेवा में समर्पित है। तो इस सोने का क्या करेंगे? यदि ये सेवा में लग जाए ठाकुर जी की तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या, सोना थोड़ी ले जाएगा कोई, ये सेवा में लगाओ। तब स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा, देख लो तुम साधु, तुम एक लंगोटी के लिए लड़ गए और उसका सोना उतार लिया, फिर भी उसकी भावना देखो। अब तुम ही बताओ कि तुम श्रेष्ठ हो कि ये श्रेष्ठ है? आप बताओ श्रेष्ठ कौन है? जिसके अंदर त्याग है, सोने का भी कोई मोह नहीं है। तुम्हें लंगोटी का, तुम साधु हो गए पर तुम्हें लंगोटी का मोह ना छूटा, कमंडल का मोह ना छूटा,
जरा जरा सी चीजों के लिए तुम लड़ते हो, 2-2 रुपए के लिए झगड़ा करते हो। जिसके जीवन में ऐसा श्रेष्ठ त्याग होता है, भगवान का भक्त वही हो सकता है, वही ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकारी हो सकता है। धनुर्दास को ठाकुर जी की सेवा में रामानुजाचार्य जी ने कहा, ये पूरा धन तुम ले लो, हम तो केवल इनको सबक सिखाने के लिए ये कर रहे थे। सबक सिखाया, सबक सीख लिया लोगों ने। तो भगवान के भक्त को सोने से प्यार होगा, चांदी से प्यार होगा, हीरे से प्यार होगा, तो भगवान से क्या प्यार करोगे? जो संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करता, वही तो भगवान से प्रेम कर सकता है। मीन्स संसार की वस्तुओं को महत्व ना दे, भगवान के आगे, भगवान के आगे संसार की वस्तुएं तुच्छ हैं, इनका कोई मूल्य, भगवान के मूल्य से संसार की वस्तुओं का कोई मूल्य लगाए तो मूर्खता है ना मेरी माँ, हाँ या ना? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला श्रेष्ठ है। और सबसे धनवान वही है जिसके पास सोना चांदी हीरा मोती है, वो नहीं जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन जिसके पास, वो सबसे धनवान है। मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही है? अच्छा सुनो मेरी माँ, पंचायत ना करो, सुनो। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज ने कहा, सारे तीर्थों में गए शांति नहीं मिली। शांति वहां है जहां माता पिता की सेवा है, रिस्पेक्ट है, अपने बड़ों का आदर है। जहां पति पत्नी प्रेम से है, वहां क्या है? शांति। और जहां झगड़ा है वहां, तो आप लोग कितने लोग अब घर परिवार में प्रेम को बढ़ाएंगे? प्रेम की मात्रा, कमाई ज्यादा हो पर कमाई से ज्यादा प्रेम हो। कमाई करोड़ों की और घर में प्रेम नहीं है तो करोड़ों मजे नहीं देंगे, स्वाद नहीं उन करोड़ों का। और प्रेम है ना तो घास की झोपड़ी में भी जीवन आनंद से गुजर सकता है, और प्रेम नहीं है तो सोने की लंका में भी जीवन गुजरना संभव नहीं है। सही है ना मेरी माँ? इसलिए अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ, अपने बाप की इज्जत करना सीखो। कौन कौन करेगा सबका सम्मान? करेंगे ना? करते हो आप लोग, हमें पता है, आगे भी करेंगे। आज देखो ना, सेवा हर बहू अपनी सास की, हर बेटा अपनी माँ की करता, तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप लोग कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? आप लोगों ने किया? जो नहीं किया मैया कभी आना गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, वहां वृद्ध माओं की सेवा होती है। वो माएं जिनके बेटे सेवा नहीं करते, आप लोग आके अपनी आंखों से देखना कि ये दास कैसे सेवा करता है। आप भी आइएगा और आप भी उस सेवा से जुड़िएगा। जब आप किसी सेवा से जुड़ते हैं, जब आप किसी सेवा को करते हैं, तो भगवान को ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा कि ईश्वर ने हमारी इस सेवा को स्वीकार कर लिया। जैसे धनुर्दास की पत्नी ने सारा धन ले जाकर दे दिया कि आप यदि इस धन से सेवा कर रहे हैं तो कीजिए, पर स्वामी जी ने वापस कर दिया। तो आप जो ईश्वर ने योग्य बनाया है, आप सेवा जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पीछे कार्यालय लगा हुआ है, आप उस कार्यालय में दान देकर जो भी आप सेवा माओ के लिए आप चाहें तो देकर रसीद जरूर प्राप्त कीजिएगा। किसी के हाथों में यूं ही ना पकड़ा दीजिएगा। पीछे कार्यालय, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना, क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है, कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। ये उम्र ना अनुभव सीखने की उम्र है। स्कूल कॉलेज से ज्यादा हम लोगों ने जीवन के अनुभव में सीखा है।
जो हमारा जीवन सिखा सकता है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो हालात सिखा सकते हैं, जो गरीबी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता। जो गरीबी पढ़ा देती, हाँ या ना? इसलिए ईश्वर ने ये गरीबी बनाई है। समय तो सबका बदलता है। राम अयोध्या के राजमहलों में रहने वाले, पर समय बदला तो नंगे पांव जंगल जाना पड़ा। गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने वाली माता सीता, समय बदला तो जंगल की लकड़ियों को काटना पड़ा। लव कुश को अकेले पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। हालात क्या नहीं कराते, मजबूरी क्या नहीं कराती, समय क्या नहीं कराता। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो, सीखो। हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए, हर समय हमें सीखते रहना चाहिए, लोगों का अनुभव लेते रहना चाहिए। एक उम्र का अनुभव होता है साहब। जो ज्ञान 40 साल के आदमी को है, वो ज्ञान 20 साल 25 साल के लड़के को हो ही नहीं सकता, वो कितना भी पढ़ ले। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, डिग्रियों की नहीं। कि अनुभव जो है वो एक टाइम के साथ आता है, एक समय के साथ आता है। और अनुभवी व्यक्ति सब नहीं होते। याद रखना, उम्र बढ़ना अलग है और अनुभव बढ़ना अलग है। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो अनुभव बढ़े। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ता। अनुभव किनका बढ़ता है? जो हर हालात से गुजरते हैं। जो हालातों से गुजरे ही नहीं, उनका अनुभव तो जो 2015 में था वही 2024 में है। इसलिए उतार चढ़ाव भरा जीवन बहुत अच्छा होता है। कौन सा जीवन अच्छा होता है? सीधा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें दुख ना आए, हमें दुख ना आए। और कुंती बुआ कहती है भगवान हमें और दुख आए। क्यों? क्योंकि दुख जो सिखा देता है ना, वो सुख कभी सिखा ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में ये दोनों आना जरूरी है, उतार चढ़ाव। दुख व्यक्ति को मजबूत करता है, सुख व्यक्ति को कमजोर करता है। हाँ या ना? दुखी होंगे आप तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आप मजबूत होंगे, और सुखी होंगे तो शारीरिक और आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है। आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है, मजदूर को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सारी मानसिक बीमारियां अमीरों को हैं। हाँ या ना? शारीरिक बीमारियां गरीबों को कम हैं, अमीरों को ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गरीबी व्यक्ति को मजबूत बनाती है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में, और अमीरी तुरंत आपको खोखला करती है। ये बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े हाथी सब देखने के हैं, आदमी अंदर से खोखला है। बाहर से बड़ा महल है, बड़ी गाड़ी है, अंदर झांक कर देखो सब खोखला है, दिखावा है। ये जिस गाड़ी पे ये घूम रहा है ना,
ये बैंक के कर्जे में है, पागल बना रहा है। इतना बड़ा बंगला बनाया है, लोन लिया है, चुका चुका के मर रहा है। अब वो तो रो नहीं रहा किसी के सामने, नहीं तो लोग कहेंगे वाह ऐसे रो रहे हो, तो वो आंसू भी पी रहा है। अब चुकाया जा नहीं रहा है, बैंक बाद में क्या करती है, नीलाम करती है। कहावत है ना, कर्जा लेके घी पीना। कुछ लोग कर्जा लेके घी पीते हैं, समझदार नहीं है वो जो कर्जे का घी पिए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जितना पांव है उतनी चादर, जितनी चादर है उतना पांव पसारो। यदि जरूरत से ज्यादा पांव पसारोगे तो चादर के बाहर जाएगा। कर्जे में डूबोगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा और आपका शरीर खराब होगा डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से। कोई इलाज नहीं होगा फिर। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी बिंदास आनंद से जिया करो। उसके लिए क्या चाहिए? हालातों से लड़ना सीखिए। भगवान से ये मत कहा करो हे भगवान हमारे जीवन में दुख ना आए, कहो हे विधाता हमारे भाग्य के सारे दुख हमें दो। पर जब दुख देना तो उन दुखों से लड़ने की शक्ति आप कृपा करके दीजिएगा, हम उन दुखों से लड़ सकें। भागे ना, उन हालातों से भागे ना, डट के उनका सामना करें, वो शक्ति दो और हमारे किस्मत का दुख आने दो, हम तैयार हैं लेने को। कब तक इग्नोर करेंगे दुखों को? वो दुख भी जो तुम्हारी किस्मत में है वो भी तुम्हारा ही बोया कांटा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये जो कर्मों की खेती है ना, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आप यदि आपका समय यदि अच्छा है तो ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, और आपका समय बुरा है तो ये आपके पापों का फल है पाप और पुण्य, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं दोष ना दो किसी को कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। बताओ जिम्मेदार कौन है? गांधारी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया, कन्हैया तुम चाहते तो हमारा परिवार बच जाता, हमारे बच्चे बच जाते, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। गांधारी माता ने भगवान को बेवजह श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया, कौन जिम्मेदार है? उत्तर दो, कौन? कौन? जोर से, जोर से। कौन? खुद धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे ना, और राजा के सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे द्रौपदी के, वो चिल्ला रही है बचाओ, तब तुम्हारे कान में आवाज नहीं गई? बहरे हो गए थे तब तो तुमने रुई डाल रखी थी कान में, सुनेंगे नहीं। जब एक सभा में एक नारी का अपमान किया जाएगा तो भोगने को तैयार रहना। करने में मजा आ रहा है ना, लड़की का अपमान, एक नारी का अपमान करने बड़ा मजा आया। दुर्योधन हंस रहा है, मेरी जंघा पे लाके बिठा उसको, हा हा हा। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। अभी सर्वनाश होगा तो और मजा आएगा। ईश्वर के घर देर है, जो तुम दूसरों का तमाशा देखते हो ना, सब्र रखो, बुरा करने से बचना मेरी मां। जगत देखे ना देखे, जगन्नाथ देख रहे हैं। देर लगेगी, 14 साल लग गए, 15 वर्ष लग गए दुर्योधन के सर्वनाश होने में, पर हुआ। द्रौपदी की साड़ी जिस दिन उतारी गई उस दिन से, उस तारीख से 15 वर्ष के अंदर दुर्योधन का सर्वनाश हो गया।
13 साल का तो वनवास था पांडवों का, वो 13 गिन लो। 1 साल बात समझाने में बनाने में लगी, शांति दूत बनकर गए, तैयारियां युद्ध की हुई, 15 साल युद्ध हो गया, 18 दिन में काम तमाम कौरवों का। बड़ा मजा आ रहा था ना द्रौपदी के कपड़े उतारने में। दुशासन उतार दो कपड़े, उतार बेटा उतार। जब ईश्वर तेरे उतारेंगे तब अक्कल आएगी। ये इतिहास के पन्ने पूजा करने को नहीं है जो तुम महाभारत और गीता की पूजा करती हो मेरी मां। पूजा करने से काम ना होगा, निकाल कर पढ़ा करो इतिहास को, पुराणों को। जो लिखा है उस लिखे हुए को समझो, और जो गलतियां इतिहास में दुर्योधन ने करी, कर्ण ने की, शकुनी ने करी, मंथरा ने की, कैकेयी ने की, वो गलतियां तुम मत दोहराओ। वो गलतियां दोहराओगे तो फिर तुम्हारे जीवन में एक महाभारत खड़ा होगा। ये इतिहास सबक है, सिखा रहा है, गलती ना करना। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। इन लड़कों को जरा बताओ कि रावण ने छेड़ी थी, सर्वनाश हो गया। तुम्हारी औकात क्या रावण से ज्यादा है? इतिहास से तुमने कुछ सीखा नहीं? कुछ लोगों के पति लोग, पत्नी है बढ़िया सुंदर, दया जैसी पत्नी मिली, शिष्टाचारी जेठालाल को, फिर भी वो बबीता को ताक झांक करता रहता है। समझाओ जेठालाल को। रावण को भूल गए क्या? जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की औरत ताक झांक करे, ऐसे लोगों को रावण के बारे में सुनना चाहिए कि रावण भी अपनी मंदोदरी को छोड़कर और पराई औरत को उठा के ले आया। ये इतिहास काहे पढ़ने के लिए है क्या? पूजा करने के लिए है क्या? अरे समझने के लिए है कि भाई जो गलती रावण ने करी वो हम ना करें, जो गलती दुर्योधन ने करी वो हम ना करें, जो गलती कैकेयी ने की, अपनों की बात नहीं मानी, खुद के पति की बात नहीं मान रही कैकेयी और मंथरा की बात मान रही है। जो स्त्रियां अपने पति की बात ना मानकर गैरों की बात मानेंगी तो तुम्हारा घर बर्बाद होगा, कोई नहीं रोक सकता। ना रह गई, रावण जैसों की लंका जल गई तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। भगवान की लाठी जब चलेगी ना, हाँ, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं अति ना करो, किसी को सताओ ना, किसी को परेशान ना करो, क्योंकि कोई ना देखे पर परमात्मा तो हर क्षण देख रहे हैं। हमारे शास्त्र कितना बढ़िया मैसेज देते हैं, कितनी बढ़िया सबक देते हैं। सीख लो बेटा, एक अच्छे इंसान बन जाओ। राम, देखो इतिहास में 2 लोगों का नाम है, राम का और रावण का। अब ये आपको चयन करना है कि आपको रावण जैसा बनना है या राम जैसा। इतिहास में 2 नाम है, अर्जुन का और दुर्योधन का। अब आपको अर्जुन की तरह बनना है या दुर्योधन की तरह। इतिहास में 2 नाम है, कैकेयी के और मंथरा के। अब आपको मंथरा की तरह बनना है, कैकेयी की तरह बनना है या कौशल्या जी की तरह बनना है। इतिहास भरा पड़ा है अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से। ये इतिहास चाणक्य से भरा पड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य से भरा पड़ा है। ये चाणक्य, ये इतिहास आक्रांता, अकबर, हुमायूं और संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो, संसार कैसा है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? सिद्ध करो। संसार झूठा है कैसे?
कैसे? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? जोर से। और जहां परिवर्तन है, जहां बदलाव है, वो झूठ है। सच में कभी बदलाव नहीं होता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे का परिवर्तन तो है। आप बदल रहे हैं। आपका गांव बदल रहा है, आपका शहर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच्चा है। ना बदलने वाले हैं भगवान, बदलने वाला है संसार। इसलिए सब कुछ मिथ्या ही है। सच्चा कौन? केवल भगवान। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य है। उमा कहाँ हूँ मैं, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ जो देख रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, आपसे अभी पूछूंगा, ध्यान से कहानी सुन लो फिर उत्तर देना। एक राजा है, नाम है जनक। राजा जनक कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा। राजा जनक ने एक सपना देखा। राजा जनक बहुत बड़े राजा हैं, उनके महल सोने के हैं, उनके पास थालियां सोने की हैं, सिंहासन सोने का है, रथ सोने का है, बड़े बड़े हीरा मोती उनके पास, कोई कमी नहीं। ऐसे राजा ने एक दिन सपना देखा कि स्वप्न में वह बहुत भूखे हैं। सपना देखा, सपने में देखा कि वो बहुत गरीब हैं और आज भूख लगी है, खाने को रोटी नहीं मिली तो वो भीख मांगने निकल गए। भैया बड़ी भूख लगी है। कहीं भोजन बट रहा था तो उन्हें भोजन देने वाले ने कहा, भैया मैं भोजन तो दूंगा पर तेरे पास बर्तन नहीं है। तो बोले बर्तन नहीं है, भोजन कैसे दें? जाओ बर्तन लेके आओ। तो ये बर्तन लेने के लिए पास में एक कुम्हार की दुकान थी। कुम्हार से कहा, भैया एक पात्र दे दो तो हम भोजन ले लें। तो कुम्हार ने कहा कि भैया पात्र तो दूंगा, पैसे दो। तो इनके पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के पैसे नहीं। तो कुम्हार ने कहा चलो यहां से। तो कुम्हार के बहुत सारे बर्तन फूट जाते हैं तो फेंक देता है। तो वहां फूटे टूटे कुछ बर्तन पड़े थे, तो उनमें से एक घड़ा फूटा था, उसका आधा हिस्सा निकाला और वो टूटे हुए घड़े को लेकर वो फिर पहुंचे, भोजन की लाइन में लगे। तो भोजन परोसने वाले ने उनको थोड़ा खिचड़ी का प्रसाद दिया। उनके पात्र में खिचड़ी आई। जैसे ही वो खिचड़ी खाने लगे तभी दो बैल आपस में लड़ते लड़ते उनके पास आए और धक्का मारा तो उनके हाथ से वो खिचड़ी गिर गई, बर्तन टूट गया। तभी कुत्ता आया और कुत्ता वो खिचड़ी चाटने लग गया और ये रोने लगे कि वाह मैं इतना भूखा हूं और आज खिचड़ी मिली, वो भी नसीब नहीं हुई। ये भूख से तड़प रहे थे, तभी इनकी नींद खुल गई। और जब राजा जनक की नींद खुली तो ये फिर सोने के बिस्तर में थे, अटारी महल और बहुत बड़े राजा। आंख खुली तो ये राजा थे और सपने में ये क्या हो गए? गरीब। और इतने गरीब के भूख लगी तो खाने को पेट भर ना मिला। अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि महाराज ये बताओ कि वो सत्य था कि ये सत्य है? मतलब मैं गरीब था सपने में और अमीर हूं जागृत में, तो वो सत्य था कि ये सत्य है? आप बताओ। मैया बताएंगे, पीली मैया हमारी। राजा जनक ने जो देखा कि वो गरीब थे
आंख बंद थी, सो रहे थे, सपने में वो गरीब बने, रोटी नहीं नसीब हुई, आंख खुली तो वो राजा थे। क्या सत्य है? जो रात को देखा आंख बंद करके वो सत्य था, या जो आंख खोल के देख रहे हैं ये सत्य है? मैया बताओ क्या सत्य है? जो रात को देखा सपने में वो सत्य है, और जो आंख खोल के देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। पीली मैया बताओ मेरी माँ है, दोनों सत्य हैं। हाँ मैया बताओ चश्मा वाली मैया मेरी प्यारी माँ, कौन सत्य है? राजा जनक ने जो आंख बंद करके स्वप्न देखा वो सत्य है, कि आंख खोल के जो देख रहे हैं ये सत्य है? बोलो। आंख खोल के जो देख रहे हैं वो सत्य है। पीछे वाले भैया बताएंगे, 3 भैया बैठे हैं, तीनों बताओ क्या सत्य है? जो सोकर देखा, गरीबी देखी, वो सत्य है? आप बताओ। जो आंख खोल के देखा वो सत्य। मैया क्या बोलती तू, क्या सत्य है? आंख खोल के देखा। पीछे के भक्त बताओ क्या सत्य है? सुनो अब। जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज बताओ, मैं आंख बंद करके जब सोया और जब नींद में गया तो मैं बहुत गरीब बना, रोटी नहीं मिली, भूखा छटपटाता रहा, लेकिन जब आंख खुली तब मैं राजा था। तो बताओ वो सत्य है भूख में छटपटाना, या ये सत्य है कि मैं राजा हूं? तब अष्टावक्र जी ने कहा महाराज, ना तो वो सत्य है जो आंख बंद करके देखा, ना तो ये सत्य है जो आंख खोलकर देखा, दोनों ही झूठ हैं। दोनों ही। फर्क कितना है कि दोनों ही सपने हैं। एक सपना है जो आंख बंद करके देखा जाए। आंख बंद करके रात को जो सपना आप देखते हैं वो टूटता कब है? जब आंख खुलती है। जब आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। वो भी सपना था, ये है कि रात के सपने को हम आंख बंद कर कर देखते हैं और दिन के सपने को आंख खोल कर देखते हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ना रात के सपने को आप पकड़ सकते हैं ना दिन के सपने को पकड़ सकते हैं। किसे पकड़ना है बताओ? एक काम करो, आप किसी को पकड़ लो कस के, लेकिन वो आपसे छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? आप किसी को पकड़ लो कस के, जिसको भी मन करे, जो भी मन करे, बेटे को कस के पकड़ लो, परिवार को कस के पकड़ लो, पैसे को पकड़ लो, हीरा मोती पकड़ लो, जो तुम्हारा जी करे, जमीन जायदाद पकड़ लो, कस के पकड़ लो। आप पकड़े रहें फिर भी वो खिसक जाएगा, छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब है कि आप मन से तो सबको पकड़े बैठे हैं, पर पकड़ में कोई आ नहीं रहा है। आप चाहते तो हैं सबको पकड़ना, पर कोई आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए पकड़ में आ गया तो आपको लगता है मैंने तो पकड़ लिया, मैं पकड़, ये मेरा है। बेटा पकड़ में आ गया आपको, अरे ये बेटा मेरा है। बेटी पकड़ में, अरे ये बेटी मेरी है। पति पकड़ में आया, अरे पति मेरा है। तभी वो चला गया भगवान के घर कोई, तो पकड़े थे भगवान की। आप किसके अंश हैं? आपके अंदर से यदि ईश्वर का अंश निकल जाए तो ये दुनिया वाले 24 घंटे के अंदर आपको जला के राख कर देंगे। आपके अंदर एक ईश्वर का अंश है ना, जिसे एनर्जी कहते हैं साइंस की भाषा में, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। यदि वो निकल जाए तो आपका क्या अस्तित्व है? तो आप किस किस अंश हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। पर यहां आकर के आप कह रहे हैं कि हम बंधे हुए। तो आज से ये मत कहिएगा कि हम बंधे हैं। अच्छा ये बताओ, सुख कहां है, बंधन में या मुक्ति में? जोर से। सुख कहां है? फास्ट। कहां?
आप अपना एक हाथ उठाइए और दूसरे हाथ से पकड़िए इसे, जोर से दबाइए जरा। भैया कर लो भैया थोड़ा सा मेहनत। एक हाथ को दूसरे से दबाओ, थोड़ा जोर लगाओ, जितनी ताकत है लगा डालो। भैया थोड़ा लगाओ सरकार, आलस ना करो, थोड़ा और जोर से, जोर लगा के। हाँ, और अब छोड़ो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था या छोड़ने में? वही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। आपने पकड़ रखा है तो सुखी कैसे होंगे आप? इसलिए छोड़ने का अभ्यास कीजिए। अच्छा, छोड़ना कैसे है? पत्नी को नहीं छोड़ना, पुत्र को नहीं छोड़ना, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़। पैसा खूब कमाना है, काम खूब करना है, बिजनेस खूब करो, खूब बढ़िया से काम करो। छोड़ने का मतलब क्या छोड़ना है? काम नहीं छोड़ना, काम तो करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करो। क्या छोड़ना है? बस इतना सा छोड़ना है कि ये मेरा है। फैक्ट्री चलाओ, पर ये अभिमान छोड़ दो कि ये फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। परिवार में रहो, बस ये छोड़ दो कि इस परिवार का मुखिया मैं हूं। हर जगह भगवान को मुखिया बना दो। हे प्रभु, इस परिवार के मुखिया आप हैं, ये बच्चे आपके, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, हम तो आपके नौकर हैं। हम भगवान के कौन हैं? सच बताओ, आप भगवान के नौकर हो या मालिक हो? बोलो। ईश्वर ने यदि आपको एक फैक्ट्री दी है, एक काम दिया है, 2 बच्चे दिए हैं, 4 बच्चे दिए हैं, एक छोटा घर दिया, गाड़ी दी, तो आपको क्या लगता है? मैं मालिक हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका फला हूं ना। तुम कुछ भी नहीं। ये संपत्ति तुम्हें दी किसने है? भगवान ने। तो तुम्हें छोड़ना क्या है? मैं मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, ईगो। ये छोड़ना है कि मेरा है ना, ये मानना है कि सब कुछ भगवान का। तो छोड़ना क्या है? काम नहीं छोड़ना। पैसे ज्यादा कमाना है, 10 लाख कमाते हो तो 20 लाख कमाओ, 10,000 कमाते हो तो 20,000 कमाओ, 1 करोड़ कमाते हो तो 4 करोड़ कमाओ। पैसे खूब कमाओ, परंतु उस पैसे से केवल समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। पैसा भगवान से कहो कि प्रभु पैसा हमें इसलिए दो कि हम ज्यादा से ज्यादा धन पाकर ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा कर सकें, हम किसी के काम आ सकें। पैसा पाकर महंगी शराब ना पीने लग जाना कि ज्यादा है तो चलो बड़ी महंगी वाली पी लेते हैं। ऐसे में फिर लक्ष्मी जी बोलती हैं कि तेरे पास आने का कोई मतलब नहीं। वो हमेशा के लिए फिर वो दरिद्र हो जाता है। लक्ष्मी मां एक बार कृपा तो कर देती हैं, पर देखती है ना आपकी औकात कि आप किस लायक हो, समझ जाती हैं कि भाई ये आदमी ठीक है, आई हूं मैं इसके पास, ये मिस यूज कर रहा है, तुरंत वापस चली जाती है लक्ष्मी उल्टे पांव। और जो सदुपयोग करता है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो धन बना रहता है। लक्ष्मी मां पीढ़ियों तक चलती हैं। और जो गलत तरीके से काम करता उसके पास आता है और चला जाता है। साल 2 साल 5 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि वो आदमी 5 साल में ही धनवान होगा और 5 साल में खत्म, या 10 साल में खत्म, या 15 साल में। लंबा नहीं चलता, क्योंकि लंबा तब चलेगा जब ईमानदारी से और धन का सदुपयोग होगा। गलत कितने दिन चलेगा? बताओ, गलत कितने दिन चलेगा? हाँ या ना? इसलिए अभिमान तो क्या छोड़ना है आप लोगों को? मैं ये हूं, मैं वो हूं। बंधन से मुक्त होना है और मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये छोड़ देना। तो आज से क्या छोड़ेंगे आप? कि मैं इसका पिता हूं, ये भी छोड़ देना अभिमान। आपको क्या लगता है आप इस बच्चे के बाप हैं? नहीं, बाप तो भगवान है, तुम्हें वो माता च पिता। तुम कौन हो? तुम निमित्त हो। हमने एक दिन बताया था ना कि बच्चों में पिता का कितने % शेयर होता है, माँ का कितने % शेयर होता है, ये पूरा समझाया था ना आप लोगों को। कितना % था पिता का? 1%। माँ का? और पूरा 97 किसका था? 97। हाँ, पूरा भगवान का शेयर है बच्चों में। ये बच्चे हमारे नहीं है। तुमने क्या दिया इनको? ना आंख दी, ना कान दिया, ना मुंह दिया, ना जेहवा दी, ना जबान दी, ना किडनियां दी। क्या दी तुमने? सब कुछ किसने दिया? इसलिए जिसने सब कुछ दिया, ये संतान उनकी है। तो हम क्यों झूठा दावा करते हैं कि ये मेरा है?
इस अभिमान से बचो कि ये मेरा है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, बाकी सब भगवान का है। मेरे तो केवल भगवान है, बाकी प्रभु सब कुछ आपका है। ये शरीर भी आपको किसने दिया? ये शरीर आपका है? यदि आपका है तो बुढ़ापे में कम दिखता है, आपने रोका क्यों नहीं आंखों को? बुढ़ापे में आपका कमर झुक जाती है, बुढ़ापे में शरीर शिथिल पड़ जाता है, आपका था तो रोक लेते ना साहब। आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? क्यों? आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है? बोलो हाँ या ना। नहीं, लेकिन सबको होना पड़ता है। इसका मतलब ये शरीर भी तुम्हारे अधीन नहीं है। यदि तुम्हारे वश में होता तो तुम इसे बूढ़ा ना होने देते। मतलब ये तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो ईश्वर की है। जैसा चाहेगा वो चलाएगा, तुम्हें तो केवल चलना है। इसलिए अभिमान किस बात का? जिस शरीर में आप रहते हैं वो भी आपका नहीं है। अब आप घमंड कितना भी कर लो तो हम क्या करें? क्यों जी, सही है? हाँ या ना? भैया, ओ भैया, सही है? क्या सही है बताओ? देखो सही बोल। हाँ सही है, सही है। क्या सही है? पता ही नहीं क्या सही है। क्या सही है बताओ? उन्हें पता ही नहीं कभी क्या चल रहा था। बस मस्त सही है। सुनोगे तो आपका लाभ होगा, समझोगे तो आपका बहुत फायदा होगा, नहीं समझोगे तो टाइम पास तो हो ही रहा है ना मैया? आप समझ रही हो? मेरी माँ आपसे पूछ रहे हैं, आपसे। हाँ समझ रही हो आप? हाँ समझो। बच्चे अच्छे होते देखो, मस्त। सुनो, तो आज से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम काम सारा करें, जिम्मेदारियां सारी पूरी करें, पर कभी ये धोखे से भी ना कहें कि मैंने किया। हमेशा क्या कहें? भगवान ने किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। केवल कहना नहीं है, फील भी करना, मानना है कि हाँ ये मेरे से नहीं होता, ये तो भगवान की कृपा से हुआ। आप वृंदावन आए, अपने से नहीं आए, तो भगवान की कृपा लेकर के आ गई आप लोगों को। आज आप बढ़िया पेट भर रोटी खा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है। क्योंकि मेहनत तो आपसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भी संसार में, लेकिन भगवान ने पेट भर रोटी दाल चावल जो भी हम खा रहे हैं रूखा सूखा, वो भगवत कृपा मानना चाहिए। क्यों जी? नहीं मानना चाहिए। इसलिए धन्यवाद की भावना रखो। और हम लोग कैसा जीवन जीते हैं? शिकायत, हे भगवान शिकायत, ये जीवन में कभी अभिमान ना करना। तो आज से कितने लोग अभिमान नहीं करेंगे, मुझे कंफर्म करके बताओ। ज्यादा अकड़ नहीं, बिल्कुल सादगी। भगवान ने आपको धन दिया है तो धन पाकर के हैंग नहीं होना। आम के पेड़ पर जब आम के फल लगते हैं तो उसकी डालियां अकड़ती नहीं हैं, बल्कि झुकती हैं। और झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मुर्दा अकड़ता है, इसलिए उसको बांध कर ले जाते हैं। चल, क्यों जी? अकड़ता है ना मुर्दा। मुर्दे को कैसे आप लोग ले जाते हैं? रस्सियों से बांध के। तो जो अकड़ जाए वो जिंदा कहां है? वो तो चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए झुकना है, नम्र बनना है। फलदार वृक्ष हमेशा झुके होते हैं, बबूल कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। जो गुणों से भरा होगा वही झुकेगा, जो दुष्टता से भरा होगा वो नहीं झुकेगा। अच्छा ये बताओ भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? फास्ट। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ, आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? कितने मैया? 5 लोगों का। आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप भैया, मैया आप लोग, दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप 5, 10,
मैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ? आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का? कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम 2 लोगों का पेट भर रहे हैं, हम 4 लोगों का पेट भर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम 10 लोगों का, पूरा परिवार का हम पेट भर रहे हैं। हम नहीं भरते। भरने वाला जो लोग कहते हैं ना कि हम परिवार को पाल रहे हैं, जिसका बाप बच्चे को जिसको जन्म देते ही मर जाता है ना, उस बच्चे का भी पालन पोषण हो जाता है। जिस बच्चे की माँ नहीं होती उसका भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? भूखा तो वो भी नहीं मरता जिसकी माँ जन्म दे के मर जाती है या जिसका बाप मर जाता है, क्योंकि पालनहार माँ बाप कभी थे ही नहीं। माँ बाप के माध्यम से भगवान ही पालनहार होते हैं। माँ बाप केवल माध्यम होते हैं। हाँ या ना? अच्छा, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो बच्चे कुछ खा नहीं सकते, इसलिए माँ के आंचल में भगवान क्या भर देते हैं? दूध भर देते हैं। ये क्या माँ भरती है कि बाप भरता है? ये व्यवस्था किसकी है बस ये बताओ। ये माँ के आंचल में दूध भरने की व्यवस्था किसकी है? माँ की के बाप की के डॉक्टर की के जमाने की? बोलो। तो जिसने जन्म दिया उसे चिंता थी कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, तो आपको मिश्रित दे दिया, जिसको पीने के बाद ना पानी की कमी होगी और ना खाने की कमी होगी। खाना और पीना एक साथ परमात्मा ने दूध में दे दिया। पी ले बढ़िया दूध, पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और भोजन की। 6 महीने तक तुझे कुछ अलग से करने की जरूरत। कितनी बढ़िया व्यवस्था। जन्म से बच्चों को दांत क्यों नहीं होते? क्योंकि ये चिंता भगवान को थी कि यदि दांत देंगे तो ये बच्चे मां के स्तन को काटेंगे, मां को दूध पिलाने में दर्द होगा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, ताकि मां को बच्चों को दूध पिलाने में कोई तकलीफ ना। ये देखिए जरा कितना माइनर सोचते हैं भगवान आप लोगों के लिए, और फिर भी आपको लगता है भगवान ने हमारे लिए क्या किया। क्या किया भगवान ने? हम घमंड में रहते हैं, अरे हमने किया, हमने किया, हमने ये किया। कौन हो आप? क्या है औकात हम सबकी? बताओ। बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं, बताओ आपकी औकात क्या है? क्या हैसियत है आपकी? बताओ, हम बताएं आपकी औकात क्या है। बुरा तो नहीं मानोगे भाई साहब? बुरा तो नहीं मानोगे भैया? मानो ना मानो तो अच्छा है। हमारी औकात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आदमी बातें करता ना बड़ी बड़ी, मैं ये, मैं फला, मैं ये, मैं वो, मैं ना होता तो तुम मर जाते, मैंने ये किया, मैंने। इन लोगों को जरा बताओ कि भाई साहब तुम्हारी औकात, तुम भूल गए अपनी औकात। आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, इसलिए बड़ी बड़ी डींगे मारता, बड़ी बड़ी बातें करता। और औकात याद रखना चाहिए। हमारी औकात क्या है बता दें? आपको घमंड कभी ना आए, इसका एक उपाय मैं बता सकता हूं आपको। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको कभी घमंड ना आए? तो एक उपाय करना, कभी घमंड नहीं आएगा। करोगे ना? आप लोगों को घमंड ना आए, करोगे ना उपाय? बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 50 रुपए के खर्चे में आपको घमंड कभी नहीं आएगा। क्या करना है आपको? सिर्फ 50 रुपए का घड़ा खरीद कर ले आओ और अपने घर पर कहीं भी लटका दो। ऐसी जगह लटकाना कि आते जाते आपको वो घड़े का दर्शन होता रहे। बस घड़े का दर्शन करते रहना, कभी घमंड नहीं आएगा। क्यों? घड़े के दर्शन से क्या है? हाँ, आगे का सुनो। जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे। बोलो हाँ, हाँ या ना? हाँ या ना? जब हम मर भैया मोबाइल पे बात कर लें पहले। जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर, जोर से, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे, और जलाने के बाद बचेगी हमारी राख, और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है साहब हमारी। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। आखिरी में आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो जीते जी, कितने भी बड़े बंगले में रह लो जीते जी, कितना भी बड़ा नाम इज्जत कमा लो जीते जी, पर मरने के बाद तो 50 रुपए के घड़े में ही समाना है। ये सत्यता है। तो वो घड़े में जो आदमी समा गया, अब उससे पूछो क्यों भाई,
कहां गया तेरा अभिमान? मैं वो बन गया ना राख। तो ये घड़ा आप लोग लटका लेना, आते जाते देखना कि एक दिन अपनी राख इस घड़े पे आनी है। अब घमंड करें तो किस बात का? अब बताओ, एक दिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी राख एक दिन घड़े में समा जाएगी? कन्फर्म बताओ। तो फिर घमंड किसका है? ये मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में। अब घमंड किस बात का है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, टॉफी दे दो एक मैया को। इसलिए जीवन अभिमान मुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? किस बात का घमंड है साहब? घमंड ना हो। कुआं होता है, जिस कुएं में हम बाल्टी से कुआं समझते हैं ना, कुएं से पानी ना बाल्टी से ऊपर आता है ना। जबकि जो बावड़ियां होती हैं उसमें बाल्टी से पानी लाने की जरूरत नहीं होती। बावड़ियों में सीढ़ियां होती हैं ढेर सारी, उतर के खुद जाओ और नीचे जाके पानी पी के फिर वापस आओ। उसे बावड़ियां बोलते थे पहले के। आज भी पुरानी बावड़ियां हर जगह मिलती हैं, आज भी बहुत सारी बावड़ियां मिलती हैं बहुत जगह अवशेष। तो बावड़ियां का मतलब होता था कि आप नीचे जाके पानी पिए और पानी भर के फिर मटके में लोग वहां से लाते थे। कुआं सूख जाते थे पर बावड़ियां नहीं सूखती थी। बावड़ियां और गहरी थी क्योंकि सीढ़ी बनाने तक वो गहराई, फिर उसके नीचे और गहराई। तो कुआं की सूखने की संभावना हुआ करती थी गर्मियों में, पर बावड़ियां नहीं सूखा करती थी। और बावड़ियों में खर्चा बहुत आता था। तो बड़े बड़े राजा जो धर्मात्मा पैसे वाले लोग होते थे वो बावड़ियां बनवाते थे समाज के लिए कि हम बावड़ी बनवाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पानी पिएगी इस बावड़ी में और हमें आशीर्वाद देती रहेगी, हमारे ना रहने पर भी हमसे कुछ पुण्य होता रहेगा। ये इस भाव से लोग बावड़ियां बनवाते थे। पहले लोग बगीचे लगवाते थे, आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, आंवले का बगीचा इत्यादि फलों के बगीचे, ताकि यहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को पेट भर फल मिलता रहे और लोगों के द्वारा हमारे कुछ हिस्से को हम समाज की सेवा में लगाएं। क्योंकि इससे क्या होता है? धन की शुद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है। क्या होता है? धन की शुद्धि भी होती है और धन की वृद्धि भी होती है। और आपकी दुर्गति से वो दिया हुआ दान आपको बचाता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, वो आपको बचा लेता। जैसे दानवीर कर्ण ने बहुत गलत काम किया कि द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही और वो तमाशा देखते रहे और चुपचाप रहे। लेकिन समाज में आज भी कर्ण का नाम आदर से लिया जाता है, तो केवल इसलिए कि उन्होंने दान दिया, तो उनके द्वारा दिए गए दान ने उनको दुर्गति से बचा लिया, वरना उनकी बड़ी दुर्गति होती, जैसे दुर्योधन इत्यादि की हुई। पर कर्ण बच गए। कर्ण की मृत्यु तो अधर्म से हुई क्योंकि उन्होंने अधर्म किया था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा दुर्गति नहीं हुई। भगवान ने स्वीकार कर लिया क्योंकि तुमने पाप तो किया है तो पाप का दंड भी मिलेगा, पर तुमने दान किया है। दानवीर कर्ण रोज स्वर्ण दान करते थे, अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे, अपने कवच और कुंडल भी दान। तो दान किया इसलिए उनकी दुर्गति नहीं हुई। भगवान ने अपनी हथेली पर उनका अंतिम संस्कार किया। पता है आपको? कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने वहां किया जिसका आज तक संस्कार हुआ नहीं, हाथ में, भगवान की कर कमलों में। भगवान बहुत प्रेम करते थे कर्ण से, इसलिए समझाने गए थे कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़े कि हमने नमक खाया है। तो फिर अधर्म का साथ दिया तो मौत अधर्म से हुई। इसलिए चूंकि पर धर्म किया था, दान किया था, तो उस दान ने उनकी दुर्गति नहीं होने दी, सदगति हुई। समाज में जितना आदर से कर्ण का नाम लिया जाता है, क्या उतने आदर से दुर्योधन का लिया जाता है? बोलो। पूरे महाभारत में केवल 3 लोगों का नाम आदर से लिया जाता है। पहला नाम है भीष्म पितामह का, दूसरा नाम है गुरु द्रोणाचार्य का, और तीसरा नाम है दानवीर कर्ण का।
इसके अतिरिक्त शकुनी भी थे। क्या शकुनी का नाम इतने आदर से है? देखो, मौत मिल जाना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा मिल जाना बड़ी बात नहीं है, पर समाज में आदर मिलना बहुत बड़ी बात। और आदर तब मिलेगा जब आप आदर के योग्य होंगे। आप सोचें कि हम गलत काम करें और समाज हमारा आदर करें, तो दुर्योधन का कोई आदर नहीं करता। दुर्योधन नाम का कोई नहीं है, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, पर कर्ण नाम के बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कर्ण की दुर्गति बच गई। किसके कारण? दानम दुर्गति नाशनम। किसके कारण? जोर से। हमसे कोई पाप भी हुआ हो और हमने दान किया है, तो हमारा दिया हुआ दान हमारे जीवन के पतन को बचा लेगा, हमको पतित होने से बचा लेगा। इसलिए दान करना सीखिए, कमाई का कुछ हिस्सा। दुर्योधन के साथ उठने बैठने वाले कर्ण का क्या आदर होता समाज में? गलत आदमी के साथ उठने बैठने वाले का कहां आदर होता है? कर्ण के साथ जितने लोग उठने बैठने वाले थे, किसका आदर हुआ? पर कर्ण का होता है, क्योंकि वो दान। इसलिए कमाओ बहुत सारा, और कमा करके समाज में जिन्हें आवश्यक है, जरूरत है, अपने हाथ से फुटपाथ पर पड़े लोगों को रोटी दो। अपने हाथ से फुटपाथ पर पड़े लोगों को, सर्दी है तो कंबल उड़ाओ। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता है, सबको नित्य भोजन की व्यवस्था होती है। कमाई करो, पर कमाई का हिस्सा समाज की सेवा से जोड़ो। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों भैया, आप करते हो दान? करते रहना। कमाई का 5% या 3% अलग निकाल के रखो, वो मत खा लेना। जैसे पहली रोटी गाय की मत खा लेना, आखिरी रोटी कुत्ते की मत खा लेना। आपके घर में भोजन बनता है कितने लोगों का? 3 लोगों का। आपके घर में कितने लोगों का भोजन बनता है? 4 लोगों का। आपके घर में 3 लोगों का। आपके घर में 6 लोगों का। भोजन बनाने का नियम यह है कि जब भोजन बन जाए, यदि हमारे घर में 6 लोग हैं तो हम 7 लोगों का भोजन बनाएं। 7 लोग हैं तो 8 लोगों का भोजन बनाएं। 1 लोगों का एक्स्ट्रा इसलिए बनाना चाहिए कि अचानक आपके द्वार पर कोई आ जाए तो वो भूखा ना जाए। आप निकल कर अपने द्वार के बाहर देखो। आप लोगों ने पहले के जमाने में घर तो देखे होंगे। पहले के जमाने में जो घर बनते थे ना, उन घरों के बाहर एक छोटी सी बैठक व्यवस्था बनती थी। घर के बाहर आदमी बैठा रहे। क्यों ऐसा होता था ना पुराने घरों में, कि घर के बाहर एक छोटा सा बैठने के लिए चबूतरा टाइप का बनाते थे? नहीं बनाते थे? क्यों बनाते थे बताओ जरा, बोलो। हमारे जो पूर्वज थे ना, बड़े वैज्ञानिक थे। घर के बाहर बैठक व्यवस्था बना देते थे कि जिसे भूख लगी हो वो आकर यहाँ बैठ जाए। जब हम भोजन करने, पहले का गृहस्थ जब भोजन करने बैठता था तो वो अपने घर के बाहर निकल के देख लेता था कि हमारे घर के पास कोई भूखा तो नहीं है। यदि होता था तो पहले उसे खिलाता था, फिर अपन खाता था। और आज के जमाने में तो आप लोग, कोई आ जाए बैठा हो तो दरवाजा और बंद कर देते हैं। वो बैठा, हम चुपचाप खा लो, खीर बनी है उसे ना देना पड़ा, पी लो। हाँ या ना? आपके घर में गाजर का हलवा बना हो, तभी कोई आ जाए मांगने वाला, कोई भी भूखा, तो आप गाजर का हलवा नहीं देंगे, भले दाल रोटी दे देंगे। नहीं नहीं, ये तो बच्चों के लिए बनाए, महंगी चीज है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए सब में भगवत दर्शन करना सीखिए। और आप लोग अपने घर पर तो चलो, आजकल तो घर पर अब देखो कोई आता भी नहीं है। कौन आता है आजकल मांगने के लिए कि भैया रोटी दे दो? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आज भी हजारों संत यहाँ सुबह सुबह भोजन लेने के लिए आते हैं। तो आप लोग जो 1 लोगों का एक्स्ट्रा जो भोजन है, वो आप अपने घर से 1 संत का भोजन आप अपनी ओर से रोज गौरी गोपाल आश्रम में बंटवा सकते हैं। 1 महीने में 30
संतों का इकट्ठा 1 महीने में, ताकि आपके घर की रोटी, आपकी कमाई की कुछ हिस्सा रोटी का कोई संत खाए, वो परंपरा नष्ट ना हो जो भारत में थी। हमारे यहाँ 3 रोटियां निकलती हैं, 3 मतलब पहली गाय की, आखिरी कुत्ते की, और 1 थाली भोजन मतलब 4 रोटी जरा चावल दाल, एक आदमी का पेट भर जाए इतना, दीन दुखी जरूरतमंद, तब जाकर के शुद्धि होती है अन्न की। ना तो अब आपके घर में गाय की रोटी निकलती है तो खाती नहीं है गाय, क्योंकि गाय आती नहीं है सबके घर। आप लोग पहली रोटी गाय की निकालती हो मैया? हाँ, बच्चों को, पक्षियों को, तो गाय की रोटी, तो गाय आती है आपके घर, फिर कहां जाती है? गौशालाओं में आप भिजवाया करो। गौशालाएं हो तो अच्छी बात है, वरना एक उपाय बताएं, आप अपने नाम की एक गाय गौशालाओं में दान करो, ताकि आपके नाम की वो रोटी गौशालाओं में गौ माता खाती रहे और आपको पुण्य मिलता रहे, वो परंपराएं नष्ट ना हो। माना कि आज घर उस तरह से नहीं है, आज मल्टियों में लोग रह रहे हैं, फ्लोरों में ऊपर रह रहे हैं, गाय नहीं आएगी, तो फिर आप वो परंपराएं तो नष्ट हो जाएंगी। फिर वो नष्ट ना हो, वो संस्कार बच्चों को देकर जाइए कि बेटा केवल अपना नहीं खाना, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ जब कमाता है तो गृहस्थ केवल अपने बच्चों के लिए नहीं कमाता, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा गाय खाती है, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा संत खाते हैं, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा कुत्ता खाता है, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा पक्षी खाते हैं। एक गृहस्थ ही है जो प्रत्येक जीव जंतुओं का, साधु संतों का, ब्रह्मचारियों का पालन पोषण करने वाला है, भिक्षा देने वाला है। भगवान तो हैं सबके पालनहार, लेकिन सुदामा जी भी भिक्षा मांगने जाते थे। तो आप गृहस्थों के घर से ही भिक्षा निकलेगी, और निकालो। अब पहले के जमाने में भिक्षा निकलती थी तो लोगों का धन शुद्ध था, और धन शुद्ध था तो मन शुद्ध था, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। अब निकलता नहीं है किसी का, तो वो धन तुम्हारी बुद्धि बिगाड़े बैठा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। शराब पी रहे हो, चरस खा रहे हो, चरस पी रहे हो, मांस खा रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, भ्रष्ट यही तो है। क्योंकि जिसका हिस्सा था निकलना, वो निकला नहीं। क्यों जी बताओ, सबका हिस्सा निकल, गृहस्थ के घर से निकलता है ना। संतों के घर कोई भिक्षा मांगने तो नहीं जाता, संत गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने आते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो, संत किसके घर भिक्षा मांगते हैं? तो गृहस्थ भिक्षा देने वाला है। राजा बलि गृहस्थ थे, इसलिए वामन भगवान राजा बलि के यहां 3 पग भूमि की भिक्षा मांगने आए थे। 3 पग भूमि दीजिए, हाँ या ना? इसलिए परंपराएं बनाए रखो, बिगाड़ो मत। ये परंपराएं बिगड़ जाएंगी तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बिगड़ी पड़ी बुद्धि क्योंकि परंपराएं बिगड़ गई। तुम्हारे बच्चे आजकल कहां जा रहे हैं? दिन भर पूरी रात बेचारे वो जाके वहां थिएटरों पे नाचते हैं, क्लबों में, हाँ या ना? बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान का उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई, भगवान को जहर पिलाने। भगवान अपने आंचल में जहर भर के लाई मौसी जी, और भगवान को पिलाया। भगवान ने थोड़ा दूध पिया मौसी जी का। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली, थोड़ा जहर पिया, थोड़ा दूध पिया, पूतना के प्राणों को पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, यहाँ पकड़ने की खूब व्यवस्था है। हमारे भगवान जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। पूतना मौसी को पकड़ लिया, और पूतना चिल्लाई। भगवान बोले, अब चिल्लाओ। पूतना के प्राणों का अंत किया, और पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। पूतना को आप लोग जानते हो कि नहीं? क्यों मैया, आप जानती हो? बोलो हाँ या ना। जानती हैं आप लोग पूतना को? आप लोग जानते हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? मैया ऐसे से रेला रही, हम जानती है, जैसे बगल में रहती हो। आई थी वृंदावन तो मिली थी कि नहीं? पूतना भगवान ने मार दिया। आनंद बाबा आए, कंस का कर चुका के वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, फिर चिताओं पे रख के उसका संस्कार किया, उसकी परम गति। भगवान बड़े दयालु हैं, मारने आई तार दिया। भगवान तारने का बहाना ढूंढ। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप कितने बड़े पापी हो और कितने बड़े अपराधी हो। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया वो कितना भी बड़ा अपराधी और पापी हो, मैं भूल जाता हूं कि वो पापी है। अच्छा, भगवान बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं।
क्या भूल जाते हैं भगवान? भक्तों का किया अपराध भूल जाते हैं भगवान। क्या भूल जाते हैं भगवान? भक्तों का किया गया अपराध भूल जाते हैं भगवान। और क्या भूल जाते हैं भगवान? अपने गुण भूल जाते हैं कि हम में क्या क्या खूबियां। इसलिए देवता लोग स्तुति कर करके उनको याद दिलाते रहते कि आप भगवान हैं, आप सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। भगवान बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। भगवान हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे पापों को, अपराधों को, एक भी यदि आपने पुण्य किया होगा उसे एक पुण्य के बल पर हमारे प्रभु तार देंगे। बता, पूतना ने कौन सा पुण्य किया? जहर पिलाने आई, उसे भी तार दिया भगवान ने। जो गति माता यशोदा की वही गति पूतना की। अहो वकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं ब्रजे। बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान ऐसे बोलो, बाद में कर लेना काम। बड़े दयालु, बड़ी कृपा। भगवान पूतना पर कृपा करते हैं। इसके बाद करवट बदले भगवान ने तो मैया ने उत्सव रखा। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी बड़े दिव्य ब्राह्मण हैं और भगवान का नामकरण संस्कार करने आए। हमारे यहां संस्कार बहुत होते हैं। कितने संस्कार होते हैं भैया? नहीं पता? आप बताओ। नहीं? संस्कार होते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोगों में तो हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितने संस्कार होते हैं? नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ। दो। मैया कह रही हैं दो। आप बताओ कितने होते हैं? 5। अच्छे और बुरे 2। कितने? 2। 2। सारे संस्कार मार दिए आप लोगों ने। 2 बचे बस। मैया बताओ कितने संस्कार होते हैं? आप बताओ। नहीं पता? ये आपके बगल में मैया बताएंगी। मैया बताओ मेरी माँ, कितने संस्कार होते हैं? अच्छा बताओ। हाँ, ये मैया बताएंगी। चश्मा वाली के बगल में मैया बताओ मेरी माँ, कितने संस्कार होते हैं? नहीं पता? ये मैया बताएंगे। हाँ, 16 संस्कार। संस्कार कितने होते हैं बेटा? भैया आप बताओ बेटा, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। गर्भाधान संस्कार 16वां संस्कार है। अंतिम संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार 16 विशेष होते हैं पर संस्कार बहुत होते हैं। अपने माँ बाप का आदर करना यह भी आपके संस्कारों का ही परिचय है। बड़ों का आदर करना यह भी संस्कारों का ही परिचय है। अच्छे से बोलना यह भी आपके अच्छे संस्कार हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को क्या दें? आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारे पैसे देते हैं। ये प्रॉपर्टी तेरी, ये पैसा तेरा। पैसा प्रॉपर्टी देने में इतने आप खो जाते हैं कि आप बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। पैसा थोड़ा कम दोगे बच्चों को चलेगा, संस्कार थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, है ना मैया? मैया थोड़ा शांति से सुन लो मेरी माँ। बच्चों को थोड़ा बिठा के रख लो शांति से, थोड़ा सुन लो मन लगाकर। संस्कार हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहिए?
पैसे कम भले दो, पैसा देखो बच्चों को आप लायक बना दो, योग्य बना दो, तो वो कमा के खा लेंगे, उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। पैसे देना मतलब बच्चों के पांव में कुल्हाड़ी मारना, पैसे देने का मतलब है बच्चों को अपाहिज करना। आप किसी को पैसा दे दीजिए, उसको गुण मत दीजिए पैसा कमाने का, तो जब तक पैसा होगा खाएगा, फिर भूखन मर जाएगा, क्योंकि पैसे कमाने का गुण तो है नहीं। गुण अच्छा है या पैसा अच्छा है? फास्ट गुण। हम बच्चों को टैलेंट दें, योग्यता दें, सेल्फ डिपेंड बनाएं, आत्मनिर्भर करें, ना कि पैसा। एक सर्कस था, सुनना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाने की मैं कोशिश करूंगा, बस सुनिएगा। एक सर्कस था, उस सर्कस में बहुत सारे शेर थे, लगभग 12 शेर थे लगभग। केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि सारे सर्कसों से शेर जंगल में छोड़ दो, क्योंकि आप टॉर्चर करते हैं शेरों को, जंगली जानवरों को। तो सर्कस में 12 शेर थे या 15 शेर थे, सारे शेर बड़े सर्कस वाले ने जंगल में छुड़वाया। कुछ दिन बाद पता चला कि शेर का शिकार जंगल के कुत्तों ने कर लिया। शेर का शिकार किसने कर लिया? जंगली कुत्तों ने। जंगल के कुत्तों ने सोचा भूखे तो मर रहे हैं, शेर की करें। अच्छा, वो शेरों का शिकार हो गया, 12-15 शेरों में से अब 6 ही शेर बचे, बाकी सब मर गए। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया। तो पता चला, आप बताओ कि शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों कर लिया? क्यों? क्योंकि वो जो सर्कस के शेर थे, उन शेरों में कुछ शेर तो भूखे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि सर्कस में पका पकाया बना बनाया मांस खाने के वो आदी हो गए थे, टैलेंट भूल गए थे शिकार करने का। तो जब शिकार करने का टैलेंट भूल जाएंगे तो भूख से मर ही जाएंगे, कमजोर होंगे तो कुत्ते शिकार कर ही लेंगे। तो आज ये समझो कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस देकर जाते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बच्चे अपने कमा के खाने का गुण भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर आश्रित हो जाते हैं कि बाप का तो है, हमें तो कमाने की जरूरत है नहीं, बाप कमाएगा, या बाप की ऑलरेडी संपत्ति इतनी है कि अपने तो बैठे बैठे गुजारा हो जाएगा। तो बाप की संपत्ति बच्चों को सर्कस का शेर बनाती है। इसलिए आप बच्चों को छोड़ दो जंगल में, मींस छोड़ दो संसार में, जा बेटा कमा के लाओ, कुछ कमाओ। पढ़ा लिखा तो दिया है आपने, कुछ कमाना भी तो सिखाओ। जाओ अपने से फैक्ट्री लगाओ, अपने से बिजनेस करो, अपने से काम करो, पैसे कमा के लाओ, कमा के दिखाओ कि तुम कमा सकते हो या नहीं, अपना पेट भर सकते हो कि नहीं। और जब तक तुम्हारे बच्चे कमाने ना लग जाएं, शादी मत करना। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 16 साल की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे वृंदावन। और जब हम पढ़ने आए थे, हमारी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश की है, पढ़ने वृंदावन आए थे। हमारे पिताजी ने वृंदावन भेजा पढ़ने के लिए। जब आए थे तो हमारे पास कुछ भी, 1-2 जोड़ी कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। स्थिति यह थी कि पढ़ना भी है और कमाना भी है। कोई पैसे, हमने अपने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगे। आखिरी बार हमने अपने पिताजी से केवल 2 रुपए हमने पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए। हमारे गांव के बगल में मेला लगता है, तो हमने पिताजी से कहा मेला लगा, कुछ पैसे दो। हमें झूला झूलने की बड़ी शौक रहा करती थी मेलों में, वो नहीं झूला बड़ा वाला, तो हम जाते थे झूला झूलते थे और मेलों में। तो पिताजी से मांगा तो पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे मेरे पिताजी ने कितने रुपए दिए? सिर्फ 2 रुपए। उसके बाद मैंने कभी आज तक, ये 2015 को मेरे को 2 रुपए दिए थे, सॉरी 2015 नहीं, जब मैं 15 साल का था, जब मैं 15 साल का, 2005 या 2004 की बात है, 2003-4 की बात। तो उस समय मुझे 2 रुपए दी। उसके बाद मैंने कभी नहीं मांगा। पढ़ने आया तो पढ़ता भी था और मुझे कमाना भी था, कमा के अपना खर्चा भी करना था।
मोबाइल सबके पास थे, मेरे क्लास में जो लगभग विद्यार्थी थे, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे को सबसे पहले 3,000 रुपए मिले थे, मेरी पहली कमाई। मैं पहला जब काम किया तो मुझे कितने रुपए मिले पहली बार? 3,000। तो सबने मोबाइल खरीदा, लेकिन मैंने पहली बार 3,000 मिले। उस समय मोबाइल आता था 1,500 रुपए का, रिलायंस का, फ्री, रिम वाला, सिम वाला नहीं, रिम वाला चला था ना शुरू, तो वो चलता था, वो आता था 1,200-1,500 का। मैंने, सारे लड़कों ने मोबाइल ले लिया, पर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मैंने हारमोनियम खरीदी। मैंने 3,000 रुपए की क्या खरीदी? लगभग 2,500 रुपए की मैंने हारमोनियम खरीदी, कि मोबाइल तो बाद में मिल जाएगा, हारमोनियम खरीदेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का मन था। तो मैंने जो मुझे चाहिए था वो मुझे अपने से सीखना भी था और अपने से खरीदना भी था। पुस्तकें नहीं थी मेरे पास, पुराण नहीं थे, मैं दूसरों के पुराण ले जाके उनकी गीता, उनका पुस्तक पढ़ लिया करता था, पढ़ के फिर रख दिया करता था। ऐसे पढ़ करके और फिर कभी पिता पर आश्रित नहीं रहे। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपको। 2 रोटी कम खाना साहब, पर पिता के टुकड़ों पर भी मत पलना, सेल्फ डिपेंड बनना। पिता को कमाकर दिखाओ, तब पिता गर्व करेंगे कि मेरा बेटा सफल है। जो पिता से मांगता रहे, पिताजी ये दे दो, पिताजी वो, ये तुम भिखमंगों की जरूरत नहीं है। पापा मोबाइल दिला दो, पापा मोबाइल, पापा गाड़ी दिला दो। गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपने से खरीद लो ना। मैंने गाड़ी पिता से नहीं मांगी कभी, जो गाड़ी चाहिए वो अपने बल से खरीदना पड़ता है। हमें गाड़ी में बैठना है तो। हमारे घर में टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार जब मैं कुछ कमाने लगा, तो कमा के अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर पहली बार फिर मैं जो कमाया तो उसमें फिर हमने अपने घर में टीवी लगवाई। 2009 में हमारे घर में पहली बार टीवी कब आई? 2009। आज 2000 क्या चल रहा है? 23-24 आने वाला। 2009 में पहली बार हमारे घर में, हमारे गांव में टीवी थी, हम लोग दूसरों के घर में टीवियां देखने जाते थे। पहली बार 9 में टीवी आई। कभी शिकायत नहीं, लेकिन जो किया ना वो किसी के भरोसे नहीं किया। हम आपसे कहते हैं थोड़ा दिन और गरीब रह लेना, चलेगा, पर अपने बच्चों को मजबूत बनाना। आप अपने बच्चों को पैसा देंगे। मेरा पिता भी, मैं अपनी बात भी करता हूं, मेरे पिता ने भी मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं अनिरुद्धाचार्य ना बनता, आपके बीच में ना होता। मैं भी पिता के टुकड़ों पर पल रहा होता औरों की तरह, कि पिता तो है। जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं तब आप और कम समय में स्ट्रांग होते हैं। जिस समय में लड़के मस्ती करते हैं उस समय में तो हम कमाने लगे थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी। घर की रोटी ऐसी थी कि सुबह बन जाए तो शाम का भोजन नहीं था, तो फिर कमाना था तो खाना था, नहीं कमाओ तो मत खाओ। बच्चों के सामने देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। उस पैसे का सारी जिंदगी क्या आप सदुपयोग कर पाएंगे? क्या इतनी बुद्धि है? आज कितने औलादें ऐसी हैं जो पिता का खेत बेच बेच के गाड़ियां खरीद लेते हैं, पिता का संपत्ति बेच बेच के आज गाड़ी खरीद ली, बंगला बना लिया। खुद से क्या किया आपने? मैं सवाल आपसे करूं, आपके पास जो है वो आपका है कि आपके बाप का है? तो आपके बाप का है तो सवाल आपसे कि आपका क्या है, आपने क्या बनाया? पिता का तो ऑलरेडी है आपके पास, वो जाएगा कहां? पर आपका क्या है? यदि आपका नाम पिता के नाम से चलता है तब तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। जीवन में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ ऐसा कर जाओ कि पिता से आपकी पहचान ना हो, बल्कि आपके नाम से आपका पिता का सम्मान समाज में हो कि भाई ये फलाने के पिता हैं। क्यों जी? पिता के नाम से आपको जाना गया तो आपका क्या है इसमें? वो तो पिता का ही है ना। आपका क्या है? आपका भी तो कुछ नाम हो, आपकी भी तो अलग से पहचान हो। आपकी पहचान से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी सफलता है। पिता से आपको जाना जाए वो, या आपसे पिता को जाना जाए वो, क्या सफलता? सफलता का क्या प्रमाण है कि पिता से आप जाने जाए, कि आपसे पिता जाने जाए? फिर तो आप योग्य बनिएगा। पिता की संपत्ति मत लीजिए,
पिता से पढ़ लिख जाइए, पिता के पैसों से पढ़ लिख जाइए, योग्य बन जाइए, गाड़ी घोड़ा बंगला बंगला के चक्कर में ना पड़ो, मेहनत करो, कमाओ। ये गाड़ी घोड़ा बंगला तो पीछे पीछे चलेंगे, कितने चाहिए। अपने आप को इतना लायक बनाओ। आजकल के लड़के ना प्यार व्यार कर लेते हैं, प्यार प्यार, लड़की से प्यार हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं हमारा जी हमारी तो शादी नहीं हो रही है, बताओ हमारी शादी कब होगी। ये कौन लोग हैं? अरे साहब तुम योग्य तो बनो, तुम काबिल तो बनो। अरे काबिल जिस दिन बन जाओगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी, कर लेना जिससे मन पड़े शादी। लड़की का बाप भी काबिल को ना देगा। लड़की तुम में कोई हुनर नहीं है, गुण नहीं है, कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें क्यों देगा? क्यों जी? तुम सिद्ध करो, साबित करो अपने आप को। हाँ आप कुछ हैं, करके दिखाओ अच्छा काम। क्या आपका नाम है, क्या आपका स्टेटस है, क्या आपकी इज्जत है समाज में? कौन क्या है आप? पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चों का कोई मूल्य नहीं होता। क्यों जी? पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चों का कोई मूल्य होता है? मेरा सिद्धांत अलग है। मैंने जो जिया, जो मैंने महसूस किया वो मैंने कहा। ये मेरा अनुभव है। मैं उन लोगों को खूब जानता हूं जो अपने बाप के टुकड़ों पर पलते हैं ना। पिता की सेवा करो, पिता के चरण दबाओ, पिता के चरण धोकर पियो, परंतु पिता के आश्रित ना रहो। पिता की संपत्ति है, हाथ जोड़ लो पिताजी से, पिताजी जो संपत्ति आपने कमाई आप दान पुण्य कर दीजिए, मुझ में काबिलियत होगी मैं आपसे ज्यादा कमा लूंगा। है इतनी हिम्मत कहने की अपने बाप से? आजकल की औलादें तो बाप का मर्डर कर देती हैं। आजकल की कुछ औलादें तो बाप को मार डालती हैं, ताने मार, मतलब बहुत प्रताड़ित करते हैं कि तुम हमें ये प्रॉपर्टी दो, ये बैल, तुम्हारे को जन्म दे दिया इतना बहुत है, अब अपने कमा के खा क्यों नहीं लेते? संस्कार का मतलब समझ जाते ना तो आज आश्रित ना होते। बताइए जो मैं कह रहा हूं कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? पिता के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सही है। और एक बात और बता दें आखिरी में, नौकरी लेने वाले मत बनो। हमारा देश परेशान है, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी क्यों करना है भाई? नौकरी लेना क्यों है? नौकरी लेने वाले बनोगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? देने वाले बनो। नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो। नौकरी लेने वाला नौकर होता है और नौकरी देने वाला, जोर से बोलो, नौकरी लेने वाला कौन? जोर से। नौकरी लेने वाला कौन? नौकर। और देने वाला मालिक। आपको क्या बनना है? तो नौकरी क्यों मांग रहे हो? फिर नौकरी दो। इतना योग्य बनो, इतना योग्य बनो कि आप लेने वाले की लाइन में नहीं, देने वालों की लाइन में खड़े। भाई साहब लो, ये 10 लोगों को नौकरी देना है मुझे, आओ जरा इंटरव्यू दो। हमें काबिल हो तो सिद्ध करके दिखाओ, भैया इंटरव्यू दो। हमें इंजीनियर की जरूरत है, हमें आर्किटेक्ट की जरूरत है, हमें फला की जरूरत है, फला। लो करवाओ काम, बनो योग्य। सब नौकर बनेंगे तो मालिक कौन बनेगा? कैसे देश का विकास होगा? देश का विकास नौकरों से नहीं मालिकों से होगा। इसलिए मालिक बनने की सोच रखो। अब आप प्रश्न कर सकते हैं महाराज जी सब लोग नौकरी देने वाले बनेंगे तो लेंगे कौन? अरे तुम देने वाले बनो तो सही। इंग्लैंड से आएंगे ना वो अंग्रेज जो लूट के लेगा, वो नौकरी तुमसे करेंगे तुम्हारे यहाँ। क्या तुम नहीं जा रहे हो इंग्लैंड करने नौकरी? अमेरिका तुम नहीं जा रहे हो नौकरी करने? वहां क्या कर रहे हैं? बहुत सारे भारतीय बोलते हैं हम तो इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो अमेरिका में रहते हैं। वहां करते क्या है? बहुत सारे तो होटलों में बर्तन धुल रहे हैं। हाँ या ना? तो तुम क्यों धुलो बर्तन किसी के? तुम्हारे यहां धुलने आए ना वो बर्तन, तुम बनाओ ना अपने आप को योग्य। दुनिया तुम्हारे बर्तन धुले, तुम क्यों किसी को धुलो? हाँ या ना? विश्व गुरु थे, विश्व गुरु टाइप का सोचो, मूर्खों टाइप का ना सोचो। योग्य बनो साहब, योग्य। नौकरी लेने वाले लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, देने वाले भावना रखो। तो आज से कितने लोग नौकरी देने का भाव रखेंगे? दोगे? हमारी माताएं, आप लोग भी कुछ किया करो। मेरी माँ, आप लोग भी बिजनेस कर सकती हो, व्यापार कर सकती हो, घर के उद्योग, घर लघु उद्योग घर से स्टार्ट कर सकते हो। घर के बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग चलाओ तो सब होता है, नहीं चलाओ तो पड़े रहो, खटिया तोड़ते रहो। अभी आ रहा क्रिकेट 2020 आ रहा, सारे नौजवान 2020 देखेंगे क्रिकेट, छक्का चौवा।
इन मूर्खों से पूछो कि तुम्हारा ये क्रिकेट देखने से क्या फायदा हो रहा है, ये 2020 देखने से क्या फायदा है। अरे अमेरिका अन्य इंग्लैंड भारत का मैच हो तो चलो देखा भी जाए, फला देश का फला देश से मैच हो तो चलो देखा भी जाए, हमारे देश का मैच किसी देश से हो तो देखा भी जाए, लेकिन हम आपस में ही लड़के 2020 में देखने से क्या लाभ है। सिर्फ आपका समय वेस्ट है। उनका तो करोड़ों का काम हो रहा है, लेकिन आपका समय 5 घंटे का टाइम जा रहा है आपका। जिन गर्मियों में आप अपने बारे में कुछ सोच सकते थे, पढ़ने के बाद कुछ अपने विचार कर सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, बिजनेस की, व्यापार की, वो समय आप क्रिकेट देखने में 2 महीने गवा देंगे। क्या मिलेगा आपको? वो लोग समझदार नहीं हैं जो औरों को देखें। आप ऐसे बन के दिखाओ कि दुनिया आपको देखे। आप क्यों किसी को देखें? यदि आप किसी को देखते हैं तो फिर आपको कौन देखेगा? अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ, अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि दुनिया आपको देखे, ना कि आप किसी को देखें। हम क्यों देखें क्रिकेट? हम क्यों देखें? हम कभी क्रिकेट नहीं देखते। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना हम कभी पिक्चर देखते, ना सीरियल देखते, ना क्रिकेट देखते, ना समाचार ज्यादा देखने का टाइम। कोई विशेष खबर है, न्यूज है, सुन लिए विशेष है तो, बाकी ये नहीं कि तुम्हारी तरह दिन भर समाचार ही देख रहे हैं। वही समाचार 10 बार देख लिया, क्या मिला? मूर्ख कहीं के। इतना भी क्या समाचार देखना है? समाचार नहीं, आप अपना समाचार ठीक करो। आपके लिए अच्छे समाचार आए, ऐसा कुछ करो, प्लानिंग करो। इसके लिए सोचना पड़ेगा। अडानी अंबानी ये लोग क्रिकेट देखते नहीं है, ये क्रिकेट दिखवाने वाले हैं, ये खिलवाते हैं। ये तुम्हारी तरह जाके नहीं टीवी के सामने बैठे ताली बजाते रहे। दिमाग तो है नहीं और बने बड़े ज्ञानी हो। समय का समय सुनो, समय किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो समय इन युवाओं को अपने भविष्य के प्लानिंग में लगाना चाहिए, वो समय आप व्यर्थ की चीजों में लगाते हो। यदि आज सोचना शुरू करोगे तब उसका परिणाम आएगा कुछ समय बाद। आज सोचोगे नहीं तो परिणाम का क्या भरोसा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, जियो की सिम आई, सबको फ्री डेटा मिला, सबने फ्री में सारी सिम ले ली, सिम चलाई। तो सिम फ्री में आई, जब 4G आया था तो जियो ने पूरी सिम फ्री में दी। आपको क्या लगता है कि उसी दिन प्लानिंग किया होगा? उसकी प्लानिंग 2 साल 4 साल पहले से ना किया होगा, तब ना साकार हुआ 4 साल में। अब 5G की प्लानिंग कर रहा है, फ्री में चला रहा 5G। तो प्लानिंग पहले करता है, बाद में कमाता है। आप केवल अपना भविष्य गवा रहे हो। मैंने क्रिकेट नहीं देखा, मैंने काम किया है। मैंने अपने समय को खेलने में, मैंने अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाया, इसलिए आज आपके बीच में बैठा हूं। आप यदि अपने समय सुनो, समय एक बार आता है और चला गया तो बार बार उसके पीछे भागोगे तो भी नहीं मिलेगा, बार बार समय ना मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, समझाओ अपने बच्चों को, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है, चला जाता है। समझदार होते हैं वो जो समय को सफल बना लेते हैं, समय का सदुपयोग कर लेते हैं। मूर्ख होते हैं वो जो अपने समय को ठुकरा देते हैं। आपने सुना तो होगा कि भगवान समय सबको देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं, कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग। सुनो, समय, एक बार मैं शमशान गया, मुझे एक बढ़िया बात मिल गई, कहो तो सुना दूं। शमशान में लिखा था, समय के पास, मेरे संग दोहराओ इस लाइन को, याद रखना सारी जिंदगी। समय के पास फास्ट, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। एक बार जवानी जाएगी, जवानी का समय गया, एक बार काम करने का समय गया, फिर ये समय लौट के ना आएगा। पैसा तो आएगा, समय ना आएगा। काम करने की उम्र कब है? अरे 20 साल से लेकर के 30-35 साल तक कर लो काम। 35 साल के बाद तो थक जाता है आदमी। 40 साल का आदमी तो थक जाता है, सांसें फूलने लग जाती हैं। 55 साल तक तो रेस्ट चाहता है। 50 साल का होते होते हांफने लगता है। 55 का होते, 60 का होते होते बेड रेस्ट चाहिए उसे। ये उम्र है चलने की। 20 साल से लेकर 35 साल, 15 साल हैं आपके पास। बन जाओ या बिगड़ जाओ। क्यों जी? बनने और बिगड़ने की सही उम्र क्या है? 20 से 35। 35 भी छोड़ दो तो 20 से 30, सिर्फ 10 साल। 35 तो फिर जमा हुआ, बना हुआ या बिगड़ा हुआ 35 तक दिख जाएगा। क्यों जी?
मूल उम्र जो है वो 20 से 30 से मतलब 10 साल के बीच में या तो आप बन जाओ या तो आप बिगड़ जाओ। अब इसी समय में बच्चे क्रिकेट देखते हैं, हाँ या ना? ये उम्र क्रिकेट देखने की है, साबित करने की है। कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 37 पार होगी, कुछ कर पाए? कर लेते हो ना, फिर ठीक है। आपकी क्या है? 34 सफल हो गए, बढ़िया, फिर बढ़िया। आपकी क्या उम्र है? नहीं आपसे नहीं, आपके क्यों पूछेंगे, पीछे वाले पीछे भाई। आपकी तो उम्र समझ में आ रही है कि लगभग ठीक है। आपकी 31। क्या करते हो? फैक्ट्री है, फिर बढ़िया। नौकर बने मत घूमना। 20 से 35 के बीच में मालिक बन जाना। यदि 20 से 35 के बीच में मालिक नहीं बन पाए तो सारी जिंदगी नौकर ही रहोगे। फिर यही उम्र है मालिक बनने की, क्यों जी? हाँ या ना? चलो। तपना पड़ता है, गर्मी भी ना लगे। आपको गर्मी लगती है? सर्दी लगती है? जब काम से प्यार होता ना साहब तो गर्मी नहीं लगती। ये दास अनिरुद्ध ना जब काम करता है, देखिए सुबह से शाम तक काम करता है ना, मुझे सर्दी लगती। कब सर्दी आई कब चली गई पता नहीं चलता, कब गर्मी आई चली गई, मौसम का पता ही नहीं लगता। अपने को बस इतना पता है कि 1 बज गए, चलो कथा सुनाते हैं, 4 बजे तक कथा सुनाएंगे। सवेरा हो गया, चलो अन्नदान करेंगे, अन्न क्षेत्र बांटेंगे। शाम हो गई, चलो प्रश्नोत्तरी करेंगे। मतलब सुबह से शाम तक काम करने का फिक्स है कि ये घंटा आएगा। 4 बजे मतलब ये काम है, 5 बजा मतलब ये काम है, सवेरे के 10 बज गए मतलब ये काम है, सवेरे के 8 बज गए मतलब ये काम। घड़ी देखना नहीं पड़ता, हमारा काम बता देता है कि अब इस काम को इतना बज गया होगा, इस काम को कर लो। घड़ी कम देखते हैं, हमारा काम बता देता है कि कितना टाइम हो गया, हाँ या ना? फिर काम से प्यार करो। चलो, तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? कृष्ण। यशोदा, ये जो आपकी गोद में इनका नाम होगा, राम पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और ये कृष्ण आपका नाम होगा, इनका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये यशोदा पुत्र आपके पुत्र हैं। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। और शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। ये कृष्ण तब भगवान थोड़ा बड़े हुए ना, तो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हुई। भगवान की लीलाएं बड़ी अच्छी हैं। क्या क्या लीला की भगवान ने? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेयोगैः। भगवान छोटे से जब थे ना तो वत्सान मुंचन, छोटे छोटे बछड़ों को भगवान खूंटे से खोल देते थे। क्वचित समय, आ समय गोपियां शिकायत करने जाएं, मैया ओ यशोदा मैया, का है गौ सखी? अरे तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए, सारो दूध पी लेती हैं गई बछड़े गईयों का, हमारे पास दूध मिलता नहीं, हम कैसे क्या करें? एक सखी बोली, मैया हम मथुरा जाए ना, तेरो लाला पेड़ पर चढ़कर गुलेल से हमारी मटकी तोड़ दे और सारो मक्खन बिखर जाए, जब हम भाग के आए तो ये जीभ निकाल के चाटवे लग जाए माखन। एक सखी बोली, मैया गजब कर दियो तेरे लाला ने। का क्यों हमारे लाला ने? मैया तेरे लाला का करे, हमारे घर में खिड़की से घुस जाए और दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके अंदर से, और योदारी को का करे कि ग्वार वालों का गोला बनाए, गोला के ऊपर स्वयं चढ़ जाए, माखन से मटकी से माखन निकाले, सबन के मुंह में लौंदा फेंक फेंक के मारे, सबको खवावे और आखिरी में खुद खाए के दारी को दरवाजा खोल के बड़ो सर घर के मालिक के जैसे निकल जावे। मैया तेरो लाला बड़ो परेशान करे। मैया बोली, चौरे लाला कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ मैया का है गो? अरे लाला जरा देखियो तो सही, सखियां तेरी शिकायत करवे लग गई। मैया का क्यों हमारी सखियों ने? अरे तेरी शिकायत करवे लग गई, तू बहुत उधम करे। मैया मैंने कछो ना कियो। अब भगवान छोटे से हैं और शिकायत गोपियां कर रही हैं। अच्छा गोपियां शिकायत करती हैं? शिकायत नहीं थी, शिकायत का बहाना था, दर्शन करना था। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोल के भगवान ने जब पूरा ब्रह्मांड दिखाया, भगवान के मुंह में क्या दिखाई पड़ा? किसको दिखाया था? भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड किसको दिखाया? हाँ, सखियों को नहीं। किसको? मैया यशोदा को। मैया ने कहा तेने माटी खाई है ना? मैया ना हम भक्षितवानंबा, मैंने माटी नहीं खाई, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड मैया यशोदा ने देखा। मैया को लगा मेरा छोरा तो भगवान है। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड रखने की ताकत रखने वाले भगवान क्या माखन को चुरा के खाएंगे?
चोरी तो एक लीला है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लीला ही तो कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे ही भगवान लीला करते थे। कभी एक भगवान, जैसे अभी ये छोटा सा बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर गिर गया, ऐसे ही भगवान गिर जाते थे दूसरे बच्चों के ऊपर, है ना। छोटे छोटे बच्चे ना चोरी चोरी खा लेते हैं, हाँ या ना। इन्हें पता बस चल जाए कि टॉफी चॉकलेट कहाँ रखी है, फिर देखो